सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। जो लोग बोलते हैं ना मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, वो सबसे ज्यादा फर्क लेने वाले लोग होते हैं। अगर तुम्हें सच में फर्क नहीं पड़ता होता तो तुम ये वीडियो देख ही नहीं रहे होते। तुम बोलते हो मुझे क्या, मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, पर फिर तुम मैसेज भेजने के बाद फोन उल्टा रख देते हो, 10 सेकंड बाद उठा के देखते हो, फिर बोलते हो नोटिफिकेशन तो आई ही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल चिल हो तुम केयर नहीं करते हो, तुम इमोशनली ओवर क्वालिफाइड हो। तुम्हारा दिमाग हर सिचुएशन को इंटरव्यू बना देता है। हर इंटरेक्शन में तुम सोच रहे हो मैं ठीक लगा, मैं रूड तो नहीं लगा, मैं ज्यादा तो नहीं बोल दिया, मैंने कम तो नहीं बोल दिया। ब्रो डिसाइड कर लो, ज्यादा बोलना प्रॉब्लम है या कम बोलना। एक नॉर्मल इंसान का कन्वर्सेशन होता है बाय, हाँ बाय, खत्म। तुम्हारा कन्वर्सेशन होता है बाय, उसने बोला ओके, बस तुम्हारा दिमाग बोलता है ओके क्यों बोला, बाय क्यों नहीं। ओके थोड़ा ठंडा था, लास्ट टाइम तो हाँ बाय टेक केयर बोला था, इस बार सिर्फ ओके, मतलब कुछ तो बदला है। हाँ तुम्हारा मेंटल पीस बदला है। तुम इतना एनालाइज करते हो ना लोगों को, जैसे तुम सीबीआई हो, सब सस्पेक्ट हैं। एक इंसान थोड़ा शांत हो, इज समथिंग रॉन्ग। एक इंसान थोड़ा ज्यादा बोले, ये फेक तो नहीं। एक इंसान नॉर्मल बिहेव करे, ये मुझे पसंद भी करता है या बस फॉर्मेलिटी। किसी को जीने नहीं देते हम। सच ये है, तुम लोगों की ओपिनियन को गूगल रिव्यू समझ लेते हो। एक बंदा बोले तुम थोड़े ऑकवर्ड हो, तुम शायद मैं ऑकवर्ड हूँ। एक आंटी बोले बेटा पतले हो गए हो, तुम मैं अनहेल्दी हूँ। एक कलीग बोले तुम मुझे जॉब से निकाल देंगे। अरे भाई उसने बस बोला था, रेजिग्नेशन लेटर थोड़ी ना लिख दिया था। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम हर इंसान को अथॉरिटी बना देते हो। हर आदमी जो बोल रहा है उसका ओपिनियन जरूरी नहीं होता। कुछ लोग बस बोर होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, फ्री होते हैं। और जब लोग फ्री होते हैं तो वो ज्ञान देते हैं। अब चाइल्डहुड पे आते हैं। अगर तुम बचपन में गुड चाइल्ड थे, टीचर्स के फेवरेट, घर में समझदार, तो तुम्हें एक डेंजरस चीज सिखाई गई है। प्यार तब मिलेगा जब तुम सही बिहेव करोगे, मतलब ज्यादा बोलो गलत, ज्यादा चुप रहो गलत, रो दो ड्रामा, एक्सप्रेस करो ओवर रिएक्ट। तो तुमने क्या सीखा, बेस्ट ऑप्शन सबको खुश रखो। और अब एडल्ट हो के तुम खुद अनहैप्पी हो पर दूसरे सब कंफर्टेबल हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम इमोशनल सोफा बन गए हो। तुम इतना केयर करते हो ना, तुम रेस्टोरेंट में भी गलत ऑर्डर आ जाए तो बोलते नहीं हो। वेटर ने अगर पास्ता दे दिया तुम हाँ ठीक है, तुम घर जाके बोलते हो मुझे तो पिज्जा चाहिए था यार। भाई अब पिज्जा क्या तुम्हारे सपने में आएगा। तुम्हारी ओवर थिंकिंग का लेवल तो देखो। तुम्हें एक कॉन्वर्सेशन के बाद बोलते हो यार मजा आया, पर रात को 2 बजे तुम्हारा दिमाग बोले पर मैंने वो जोक थोड़ा ज्यादा तो नहीं खींच दिया था, उस टाइम चुप रहना चाहिए था, मैंने इंटरप्ट कर दिया था। तुम्हारा दिमाग नेटफ्लिक्स है, सेम एपिसोड बार बार चला रहा है, स्किप इंट्रो का ऑप्शन भी नहीं है। और फिर आता है सोशल मीडिया। तुम बोलते हो मैं बस फन के लिए पोस्ट करता हूँ, हाँ और मैं बस फन के लिए ही फ्रिज खोलता हूँ। तुम पोस्ट डालते हो, फोन साइड में रखते हो, फिर बोलते हो मैं चेक नहीं करूंगी, 2 मिनट बाद बस एक बार देख लेती हूँ। लाइक्स कमाए, टाइमिंग गलत थी, रीच डाउन है, एल्गोरिदम खराब है, शायद कैप्शन वीक था। नहीं ब्रो, तुम्हारा ईगो थोड़ा भूखा है। तुम अपनी वर्थ को नंबर से नाप रहे हो। व्यूज इज इक्वल टू इंपॉर्टेंस, लाइक्स इज इक्वल टू वैलिडेशन, रिप्लाईज इज इक्वल टू सेल्फ एस्टीम। और फिर बोलते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है, सबको पड़ता है, बस तुम ऑनेस्ट हो। अब सुनो एक और पेनफुल क्यूट ट्रुथ। तुम कभी कभी अपने दिमाग में इमेजिनरी ऑडियंस बना लेते हो। तुम कुछ भी करने से पहले सोचते हो लोग क्या कहेंगे, ये क्रिंज तो नहीं, ये चाइल्डिश तो नहीं, ये डेस्परेट तो नहीं लगेगा। और सबसे फनी पार्ट, वो लोग एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करते। वो तुम्हारे दिमाग के 5 इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं। एक स्ट्रिक्ट आंटी, एक जजमेंटल एक्स, एक सक्सेसफुल कजिन, एक टॉक्सिक कलीग और एक रैंडम फ्यूचर वर्जन ऑफ यू जो सब एनालाइज कर रहा है। तुम अपनी लाइफ इन 5 लोगों के लिए जी रहे हो जो फिजिकली कहीं हैं भी नहीं। मतलब तुम अपनी खुशी सैक्रिफाइस कर रहे हो इमेजिनरी लोगों के इमेजिनरी रिएक्शन के लिए। ऑस्कर मिलना चाहिए तुम्हें इमेजिनेशन के लिए। और एक और बात सुनो, कभी नोटिस किया है जब तुम खुद किसी और को जज करते हो तो वो थॉट 5 सेकंड का होता है। तुम देखते हो अच्छा आउटफिट है, थोड़ा अजीब लग रहा है, चलो ठीक है, और फिर तुम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो। पर जब बात खुद की आती है तुम्हें लगता है दुनिया 24/7 सीसीटीवी मोड में है। रियलिटी, लोग 5 सेकंड जज करके अपनी ईएमआई, अपने क्रश, अपने बॉस और अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। तुम इंपॉर्टेंट हो पर इतने भी नहीं। रिलैक्स। तुम लोगों की ओपिनियन इसलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम खुद अनश्योर हो। तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस पे भरोसा नहीं करते। तुम पहले पूछते हो लोग क्या कहेंगे, फिर पूछते हो तू क्या सोचेगा, फिर पूछते हो ये नॉर्मल है ना।
तुम अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हो और फिर बोलते हो मुझे एंजाइटी हो रही है। ऑफ कोर्स हो रही है, तुम ड्राइवर सीट पे हो ही नहीं। और सुनो, तुम केयर करते हो क्योंकि तुम सेंसिटिव हो, ऑब्जर्वेंट हो, इमोशनली अवेयर हो। तुम हार्टलेस नहीं हो, तुम बस ज्यादा दिल वाले हो। बस थोड़ा वॉल्यूम कम करना सीखना है। तुम्हें रोबोट नहीं बनना, तुम्हें रूड नहीं बनना, तुम्हें बस सिलेक्टिव बनना है। सबकी बात सुनो, सबकी बात फॉलो मत करो। कुछ लोग सिर्फ नॉइज हैं, कुछ लोग सिर्फ बोर्ड हैं, कुछ लोग सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। तुम उनकी बात सुन सकते हो, तुम उस पर अपनी वैल्यू डिसाइड नहीं करनी। और लास्ट में एक सच, तुम लोगों की ओपिनियन से तब तक अफेक्टेड रहोगे जब तक तुम खुद अपने साथ श्योर नहीं हो। जिस दिन तुमने खुद से बोला ना, हाँ मैं ठीक हूँ, उस दिन दुनिया थोड़ी शांत लगेगी। लोग तब भी बोलेंगे पर तुम्हारा दिमाग उनका माइक लो कर देगा। अगर तुम इस वीडियो के एंड में भी सोच रहे हो लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। और हाँ, तुम अकेले नहीं हो, हम सब थोड़े से ओवर थिंकिंग, अप्रूवल सीकिंग, इमोशनली क्यूट लोग ही हैं। बस डिफरेंस ये है, अब हम इस पे हंस भी सकते हैं।